बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 23 मार्च 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का डेटा और क्या पोजीशंस लेके गए हैं स्मार्ट मनी और रिटेलर्स, और कल किधर बाजार जा सकते हैं और हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि आज क्या पोजीशंस कैरी करी है रिटेल क्लाइंट्स ने। तो रिटेलर्स गए महाबुलिश, डीआईएस गए मिक्स टू बुलिश, एफआईज स्मॉल क्वांटिटी में, काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में गए हैं बियरिश, बट प्रोज गए हैं महा बियरिश। लुक एट दिस नंबर। चलिए आते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर पे। शुरुआत करेंगे रिटेल क्लाइंट्स यानी आप और हम, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी एचएनआईज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स के पास फिर से लॉन्ग्स बढ़ गए हैं, 25,000 हो गए हैं। 2 दिन पहले 27 थे, फिर कल 16 हुए और आज फिर 8,000 का बाय हुआ, 25,000 लॉन्ग्स हो गए हैं। डीआईएस ने 1100 का सेल किया, 51,000 शॉर्ट नेट बेसिस पे उनकी अभी पोजीशन खड़ी है। एफआईज को देखें तो लॉन्ग भी क्लोज किए और फ्रेश शॉर्ट्स भी ऐड किए, ऑलमोस्ट 12,000 का सेल, 24,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए अब इनके। प्रोज को देखते हैं। सो प्रोज के 5500 कॉन्ट्रैक्ट का बाय आया है, तो वो नेट बेसिस पे अब बाय में आ गए 2200 कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। रिटेलर्स ने बहुत बड़ी बाइंग की है, 2,01,000 कॉन्ट्रैक्ट, दैट टू अहेड ऑफ एक्सपायरी। कल एक्सपायरी से एक दिन पहले वो कॉल राइटिंग में बैठे थे, बट बहुत बड़ी क्वांटिटी उन्होंने बाय कर ली। अब नेट बेसिस पे 1,34,000 क्वांटिटी वो लॉन्ग है। डीआईएस को देखिए 40 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने फिर बाय किए, 979 इनका कॉन्ट्रैक्ट पहुंच गया है। एफआईज को देखें तो 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल करके गए, बाइंग भी है 18,000 की और 29,000 की सेल भी है। 1,65,000 लॉन्ग इनके पास अभी भी है। प्रोज को देखें तो 1,55,000 बाय किए, लेकिन 3,47,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए, यानी 1,91,000 का नेट सेल। तो कल के 1,09,000 से बढ़ करके सीधा पहुंच गए 3 लाख के ऊपर। 3 लाख क्वांटिटी सेल, बहुत ही लंबे टाइम बाद देख रहा हूँ शायद इनका प्रोज का ये डेटा। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो बब्बर शेयर हमारे फिर नेकेड पुट सेल करके चले गए हैं 3,23,000। इसमें कई लोगों ने, क्योंकि बाय भी हो सकता है करी हो, कई लोग वैसे बाय करके गए होंगे नॉर्मल लॉन्ग्स, और कई लोग कवर करके गए होंगे। लेकिन फिर भी कितना भी हम निकाल लें, अगर सबको भी मान लें कि सबने कवर करके सेल किया, तो भी 13,000 का आज नेट सेल है। जबकि मैं समझता हूँ इसमें से मिनिमम, ये जो एड शॉर्ट है इसमें से मिनिमम 40-50,000 नेकेड सेल है। तो ये नंबर एक्चुअली 3,23,000 से कहीं बड़ा है। इंपॉर्टेंट क्यों है इसको डिस्कस करना आज ज़्यादा, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो बहुत बड़ा मूव जो है कल इन्हीं पोजीशंस की वजह से, कॉल और पुट में क्या बन रही है उसी की वजह से मूव आना चाहिए आइडियली। एफआईज को देखते हैं तो वो पुट बाय करके गए हैं, 3,18,000 पहुंच गया उनका नंबर लगभग। प्रोज को देखें तो वो भी बाय करके गए, हालांकि उनकी पुट अभी भी सेल में है। तो ये एक पॉजिटिव हमें दिख रहा है कि अभी भी पुट उनकी 51,000 सेल में है। एफआईज आज फिर स्टॉक फ्यूचर सेल करके गए, 348 बच गए इनके पास, और रिटेलर्स बुलिश पोजीशन लेके गया स्टॉक ऑप्शंस के अंदर, कॉल में भी और पुट में भी, और अपोजिट एक्शन लिया है स्मार्ट मनी ने। चलिए चलते हैं हम और बात करते हैं एनएससी से मिलते हुए डेटा की। तो एफआईज ने कैश मार्केट में आज बाइंग करी है और डीआईएस ने सेल करा है थोड़ा, विच इज़ अगेन अ सरप्राइज की कैश में इनका फिर से बाय है। और यहाँ पे प्रीमियम देखिए आज काफ़ी घट गया है और लॉन्ग लिक्विडेशन साफ साफ देखने को मिल रहा है हमें आज। और हम चलते हैं अभी बैंक निफ्टी के फ्यूचर को भी देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी आ गया है, वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों शॉर्ट बिल्डअप। ये एक डेंजरस साइन है और डिस्काउंट में आ गया है, क्लियरली शॉर्ट बिल्डअप है, which is actually not good. बैंक निफ्टी is looking weak. Looking at this data, इस डेटा को देख के साफ पता लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है कंपेरेटिवली। हाँ, इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग दिख रही है, 17,300 के ऊपर एक अच्छी दीवार खड़ी करके गए हैं प्रोस। ये मोस्टली प्रोस की राइटिंग है दोस्तों यहाँ पे, और सबसे बड़ी राइटिंग करी है उन्होंने 17,500 के लेवल पे।
गुड थिंग इज कि इन द मनी पुट्स नहीं दिख रही हैं बहुत ज़्यादा, अदरवाइज एक श्योर शॉट मूव हो जाता हमारे लिए। हालांकि क्वांटिटी है बट काफ़ी स्प्रेड क्वांटिटी है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए यहाँ पे भी इवन 18,000 की पुट में भी प्रॉफिट बुक करके निकले हैं लोग, या लॉस बुक करके निकले हैं। ऑब्वियसली किसी ने प्रॉफिट बुक किया होगा, दूसरे ने लॉस बुक किया होगा, दैट इज़ वाई ओपन इंटरेस्ट कम हो गया। सो हमारी जो अब सपोर्ट है वो सपोर्ट कहाँ पे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें 17,200 पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट में चेंज नहीं दिख रहा है। तो पहला ओपन इंटरेस्ट में चेंज जो ठीक ठाक एक कंफर्टेबल लेवल पे दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है 17,150 पे। तो मेरा पहला सपोर्ट का लेवल जो है वो ये रहेगा कल के लिए। और सेकंड स्टॉप सर्टेनली वो राउंड फिगर, जहाँ पे आज हमें कुछ राइटिंग तो दिखनी चाहिए थी, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पे भी अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है मार्केट के पर्सपेक्टिव से। देखते हैं 31 मार्च की ऑप्शन चेन। तो वंस अगेन आप देख सकते हो कि इन द मनी कॉल्स बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट अनवाइंडिंग है, जो कि हो सकता है कि स्मार्ट मनी ने जो बाय कर रखी थी आज मॉर्निंग में गैप अप पे डिस्ट्रीब्यूट करी इनिशियली, और उसके बाद मार्केट जब नीचे आया तो फिर वो जो उनके पास पुट्स पड़ी थी उनका उन्होंने पूरा एडवांटेज लिया। तो चलिए यहाँ पे भी कुछ हमें इतना ज़्यादा नहीं डेटा दिख रहा है, हम देखते हैं आगे, और फिर अप्रैल की भी हम लोग मंथली ऑप्शन चेन देख लेंगे। सो कॉल साइड पे कुछ नहीं है, 17,600 पे थोड़ी सी पुट्स दिखाई दे रही हैं, बहुत छुपा छुपा के आजकल ये लोग बाय करने लगे हैं, ढूंढ के निकालना पड़ता है क्योंकि एक्सपायरी है, इसलिए थोड़ा सा दोस्तों हो सकता है वीडियो लेंदी हो जाए, बट कोशिश करूँगा कि ये छोटे से छोटा रहे। बट सारे डेटा पॉइंट्स देखने बहुत ज़रूरी है और आप लोग को भी दिखाने बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम लोग सर्च कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं उस डेटा को, कि इनकी ओवरऑल जो पोजीशन बता रहे हैं उसमें से कहाँ कहाँ क्या क्या पड़ा हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली देन वी कैन फॉर्म अ व्यू। देखिए कितनी दूर 17,500 पे भी पुट दिखाई दे रही है अब इन द मनी। वैसे हम देखते नहीं हैं इतनी दूर का, बट चलो आज के लिए बस ये वाला मे का भी देख लेते हैं जिसमें हमें कुछ नहीं मिला है। चलिए अब चलते बैंक निफ्टी की तरफ फटाफट, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। सो इन द मनी कॉल्स में क्लियरली अनवाइंडिंग दिख रही है, थोड़ी सी 36,000 पे इन द मनी कॉल्स गई हैं, बट वो ऑलमोस्ट एट द मनी है, उसको कंसिडर नहीं कर सकते इतना। अब रेजिस्टेंस कहाँ है 36,500 पे क्लियरली दिखाई दे रही है हमें, अच्छा खासा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे हुआ है बड़ा गेम दोस्तों, ये आप देख सकते हो ये कितनी इन द मनी पुट्स बाइंग हुई है, जो ये क्लियरली दिखाता है कि क्या गेम हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर वो खेल के गए हैं ऐसा लग रहा है, इतनी इन द मनी पुट्स बाय करके गए हैं। और नीचे सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, सर्टेनली 36,000 एक राउंड फिगर लेवल है, यहाँ पर एक सपोर्ट क्लियरली बनता है। अगर इसके नीचे खुलता है बाजार और थोड़ी देर भी सस्टेन हो गया लाइक 10-15 मिनट्स, तो फिर ये लेवल शायद एटलीस्ट पूरे फर्स्ट हाफ में 12-1 बजे तक तो इसके ऊपर नहीं आएगा इजीली, क्योंकि एक बार साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक होता है तो उसको अचीव करना वापस थोड़ा सा टफ हो जाता है, और तब तक डेटा भी उसी डायरेक्शन का डेवलप हो चुका होता है। सो आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी खुल के खेल के गए हैं लोग, यहाँ पे भी इन द मनी पुट्स दिख रही हैं, अब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही सही, लेकिन बैंक निफ्टी के लिहाज से ये क्वांटिटी ठीक ठाक है, हालांकि बहुत दूर वालों में नहीं है कुछ भी, क्योंकि वहाँ पे इतनी लिक्विडिटी भी नहीं होती है। अब चलते हैं हम फटाफट देखते हुए चलते हैं। अगेन यहाँ पे कुछ क्वांटिटी दिख रही है, अगेन थोड़ी बहुत क्वांटिटी है। सो बैंक निफ्टी में ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये गेम खेल के गए हैं, निफ्टी को उन्होंने थोड़ा सा ओपन रखा है। चलिए दोस्तों चलते हैं वापस और करते हैं कंक्लूजन से पहले फटाफट पढ़ लेते हैं डिस्क्लेमर और रूल्स, एंड देन द वेबिनार 10 अप्रैल संडे, जल्दी से एनरोल कीजिए दोस्तों।
और लाइव एनालिसिस इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए, और अगले 2-2.5 महीने तक ऑलमोस्ट आपको लाइव एनालिसिस मिलेगा, जिसमें मैं अपने ट्रेड्स भी शेयर कर रहा हूँ। सो इट्स अ विन विन फॉर यू, लर्निंग भी मिलेगी और साथ में पूरी गाइडेंस भी मिलेगी। चलिए अब कंक्लूड करते हैं दोस्तों। कंक्लूजन से पहले एक गुड न्यूज़ मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया है। जिन लोगों ने एक तो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया अभी तक, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कल एक वेबिनार मैं कंडक्ट करने वाला हूँ। काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे थे मुझे कि टैक्स सेविंग के लिए कुछ बताइए करके। तो टैक्स सेविंग के लिए क्या क्या किया जा सकता है, और फॉर दिस ईयर अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो आप एडवांस में किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कल की वेबिनार में मैं कवर करने वाला हूँ। इट्स अ फ्री टू ज्वाइन वेबिनार, आप लोग को लिंक शेयर किया जाएगा, लेकिन एनरोल करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरी टीम के जो मेंबर्स हैं उनके नंबर्स मैंने दिए हैं विद देयर नेम्स, तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपने को लिंक लेने के लिए आपका नंबर उनके पास आ जाएगा, तो फिर वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको वो लिंक भेज दिया जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि उनका नंबर भी आप सेव कर लें, क्योंकि अगर आपने उनका नंबर नहीं सेव किया होगा तो व्हाट्सएप पे आपको उनका जो लिंक जब वो ब्रॉडकास्ट करेंगे तो उस समय नहीं मिल पाएगा टाइमली। तो प्लीज़, और फ्री टू ज्वाइन वेबिनार है, ऑलमोस्ट 1 आवर की हम लोग वेबिनार रखेंगे कल रात को 8 बजे। सो कल आपसे मुलाकात होगी, पहली बार शायद लाइव 1-to-1 आप लोगों से मिलने वाला हूँ, तो ज़रूर एनरोल कीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वंस अगेन आप एक बार देख लीजिए, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, और t.me/मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अगर आप एक बार क्लिक करके देखें तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होता है, तो वहाँ से भी आप ये इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए अब कंक्लूड करते हैं दोस्तों। कंक्लूजन में दोस्तों ध्यान देने वाली बातें हैं कुछ, कि इन्होंने एक तो फ्रेश शॉट कैरी की है, लॉन्ग तो चलिए क्लोज किया ही, वो एक्सपेक्टेड भी था कि ये लोग बुक करेंगे, फिर थोड़ा सा साइडवेज जा करके नीचे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और नीचे मार्केट को गिराएंगे, और ठीक बिल्कुल वैसा हुआ, और ये शॉट भी क्रिएट करके गए फ्रेश। तो यानी जो ये एक मूव लेके आए थे कल, क्या वो एक शॉर्ट कवरिंग थी? क्या ये चाहते थे कि शॉर्ट्स निकल जाएं सिस्टम से और उसके बाद बाजार को नीचे घुमाए? डेटा थोड़ा सा ऐसा सजेस्ट कर रहा है अभी। हालांकि इन्होंने अभी भी ठीक ठाक क्वांटिटी में इंडेक्स फ्यूचर्स होल्ड कर रखे हैं, ठीक ठाक क्वांटिटी में इंडेक्स कॉल भी होल्ड कर रखी हैं। जब भी इस तरह की चीज़ देखने को मिलती है तो दोनों साइड के मूव पॉसिबल होते हैं मार्केट में। दूसरी चीज़, इनके पास पुट बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, क्लियरली दिख रहा है कि पुट्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में रिटेन करके चल रहे हैं अहेड ऑफ एक्सपायरी। इतनी बड़ी क्वांटिटी इज़ रियली स्केरी, स्पेशली जब सेल करने वाला सामने रिटेलर हो, तो वो बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर सेल करके बैठे हुए हैं, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है बाजार के लिहाज से। देन इनके पास स्टॉक फ्यूचर भी हैं, सर्टेनली वो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे आज ये भी थोड़ी सी सेलिंग करके गए हैं। अब बात करते हैं प्रोज की किस तरीके से पोजीशनिंग है। यहाँ ऑलमोस्ट न्यूट्रल है इंडेक्स फ्यूचर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉल साइड पे बहुत बड़ी राइटिंग है। कॉल साइड पे इतनी बड़ी राइटिंग इन्होंने कर रखी है कि ये पूरी जान लगाएंगे कि बाजार नीचे जाए, लेकिन एक सूरत में ये लोग भी बड़े लॉस में आ सकते हैं। वो क्या सिचुएशन है? वो सिचुएशन है कि अगर वर्ल्ड मार्केट या न्यूज़ की वजह से मार्केट हमारी गैप अप खुलती है तो ये लोग हो सकता है शॉर्ट कवरिंग के लिए मजबूर हो जाए, देन दे विल बी इन अ लॉस। अदरवाइज मार्केट अगर फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो इनकी बल्ले बल्ले गारंटेड है। सो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना है। खाली डेटा देख करके हम हमेशा उछलने लग जाएं, वो करेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है। डेटा को वेरियस सिनेरियोज में किस तरीके से यूज़ करना है ये भी सोच के चलना है। अगर मान लीजिए डाउ जोन्स के फ्यूचर्स चल रहे हैं, मॉर्निंग में ही 200 पॉइंट्स अप, आज भी रात को 200 पॉइंट्स प्लस बंद हुआ तो 400 पॉइंट हो गए, ठीक है, क्योंकि पोस्ट मार्केट के फ्यूचर हमें इंट्राडे में दिखाई देते हैं और रात को जो क्लोजिंग होती है वो अलग। तो 400 पॉइंट के अगर डाउ जोन्स प्लस बंद होगा तो निफ्टी भी 150 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स ऊपर खुल सकती है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में इन लोगों को शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी, दैट विल पुश द मार्केट अप। और डीआईएस भी अपना पूरा जोर लगाते हैं हमेशा ऊपर की तरफ ले जाने में, एंड बाय नेचर रिटेलर भी बुलिश ही होता है मोस्टली, इसलिए हमें हमेशा ज़्यादातर जो ट्रेड्स होते हैं रिटेलर्स के वो बुलिश साइड वाले दिखते हैं। तो ऐसे में क्या होगा? फिर ऐसे में मार्केट ऊपर जा सकता है, तो हमारे को, लेकिन वो हो सकता है सेकेंड हाफ में गिरा दें या पहले आधे घंटे 1 घंटे या 15 मिनट बाद उसको गिरा दे, वो एक अलग बात है, लेकिन एक बार खुलने के बाद बाजार ऊपर की डायरेक्शन जरूर लेगा। तो उस सिनेरियो में हम लोगों को बहुत सोचना पड़ेगा। अदरवाइज अगर फ्लैट होती है मार्केट
या नीचे खुलती है तो मार्केट और नीचे जाएगी, क्योंकि ये फिर अपने जो प्रॉफिट्स इनके बन गए ओवरनाइट के उसको और डीप करने की कोशिश करेंगे और उसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो ये क्वांटिटी बहुत बड़ी है और सामने लेके कौन बैठा है, मैक्सिमम क्वांटिटी बाय करके बैठा है हमारा या तो रिटेलर या FIIs। सो अब अगर हमारे को ये देखना है कि हमारे को ट्रेड किस डायरेक्शन में लेना है, तो फ्लैट या गैप डाउन खुलती है मार्केट तो हम प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलते ही शॉर्ट का ट्रेड पकड़ेंगे। मेरा क्लियर कट स्ट्रेटेजी कल ये रहने वाली है। गैप अप की सिचुएशन में मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। मेरे को अगर गैप अप खुलने के बाद अगले 5-7 मिनट्स में ही लो ब्रेक करते हुए मार्केट दिखती है तो मैं शॉर्ट कंसिडर करूंगा, अदरवाइज मैं शॉर्ट कंसिडर नहीं करूंगा। और वो लो ब्रेक करने के बाद थोड़ा सस्टेन भी होता हुआ दिखना चाहिए। कई बार क्या होता है, वो लो ब्रेक करता है, एक स्पाइक आया और वहाँ से वापस ऊपर, सो एक थोड़ा सा सस्टेनेंस भी वहाँ पे दिखनी चाहिए, वो बड़ी ज़रूरी है। तो उस सिनेरियो के अंदर मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा सिचुएशन। फिर मैं इंट्राडे डेटा किस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है उसके ऊपर फोकस करूँगा एंड इस डेटा के बेस पे देन आई विल नॉट टेक अ ट्रेड। इसमें एक चीज़ और है दोस्तों कि सेकेंड हाफ में मार्केट जो है वो रिवर्सल लेने के लिए अक्सर जानी जाती है एक्सपायरी वाले दिन, तो मैं बड़ा कॉशियस रहूँगा प्रॉफिट में आने के बाद ट्रेल जरूर करते रहना है, क्योंकि सेकेंड हाफ में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हालांकि थोड़ी कम है बट है पॉसिबिलिटी, 20-30% पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड हाफ में मार्केट को ये ऊपर की तरफ घुमा दे। क्यों? ताकि इन्होंने जो अपनी बियर पोजीशन ली थी उसमें तो कमा लिया पहले हाफ में, सेकेंड हाफ में अपनी इन पोजीशंस को वापस से प्रोटेक्ट कर लिया जो इनके पास ये बनी हुई है। सो दैट, और तीसरी ये, सो दैट्स हाउ दीज पीपल प्ले एंड दैट्स हाउ वी हैव टू स्ट्रेटेजाइज। तो इस तरीके से हम लोगों की दोस्तों स्ट्रेटेजी रहेगी। बड़ा क्लियर कट व्यू है, अलग अलग सिनेरियोज के लिए अलग अलग व्यू लेकर के अकॉर्डिंगली हम लोग को ट्रेड करना है। और कल का दिन क्योंकि एक्सपायरी का है तो स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और प्रेफर करना चाहिए कि अगले वीक की ऑप्शन में ट्रेड करें रदर देन कल की, क्योंकि थोड़ी देर भी आपका ट्रेड अगर खड़ा रह गया तो वो प्रीमियम डीके होने लग जाएगा। सो ये मेरा व्यू रहेगा दोस्तों। इसी के साथ चलिए वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। एक्सपायरी थी इसलिए थोड़ा डिटेल बनाया। अगर पसंद आया तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कल फिर मुलाकात करता हूँ आपसे 8 बजे कल रात को, वेबिनार लाइव टैक्स सेविंग। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।